Okay then, so as promised in previous session, मैं नए सेशन में आपके लिए एक और एग्जांपल लेकर आया हूँ एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड ग्राफिकली ग्राफिकल अप्रोच ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं एंड हाउ डू यू फाइंड ग्राफिकली द रूट्स डायरेक्टली ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का मैंने आपको बताया था एंड सो बिगिन करते हैं ये एग्जांपल से. सो हेलो देयर, वेलकम एंड द एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन इज इन सच अ वे दैट यहाँ पे भले ही आपको कोई स्क्वायर वाली टर्म दिख नहीं रही होगी, भले ही आपको कोई स्क्वायर वाली टर्म दिख नहीं रही होगी, पर इसका यह मतलब नहीं है कि इट इज ए लीनियर इक्वेशन और इट विल हैव ओनली जस्ट वन रूट. इट इज नॉट दैट सिंपल एज इट लुक्स लाइक. सो आई वुड सजेस्ट कि पॉज द वीडियो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो कि इसमें क्या कर सकते हो आप और इसको कैसे सॉल्व करोगे. पॉज करो और ट्राई करो, एल्स मैं तो करने वाला हूं अभी. बस 3, 2, 1, देयर वी गो. सो द गिवन इक्वेशन इज 3x plus 1 upon x plus 1 plus x plus 1 divided by 3x plus 1 is equal to 5 where x belongs to r. r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या कि x is equal to set 1, 2, 3, 0 भी आएगा उसमें, 3 and so on, all real numbers. ये कौन से रियल नंबर्स, उनको बिलोंग करता है x. x के जो आंसर्स रहेंगे वो रियल नंबर रहेंगे, माइट बी नेगेटिव, वो देखते हैं अपन नेगेटिव आता है कि नहीं आता, बट रियल नंबर रहेंगे. उन्होंने उतना बोल दिया अपने को. सो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट आई विल नॉट एबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन जस्ट कीपिंग इट इन दिस वे. मेरे को कुछ करना पड़ेगा एंड दैट मेथड इज कि व्हाट आई विल डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा, देखो 3x plus 1 और ये 3x plus 1 विल गिव यू होल स्क्वायर प्लस x plus 1 plus x plus 1 विल गिव यू होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x plus 1. एक मिनट, मेरे को डिनोमिनेटर अलग कलर में लेने दो. x plus 1 into 3x plus 1 is equal to 5. Is equal to 5. न्यूमरेटर को मैं एक्सपांड करता हूं तो व्हाट आई विल गेट इज 9x स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो अपन स्कूल से पढ़ते आ रहे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बायनोमियल एक्सपेंशन भी बोलते हो उसको, बट ठीक है. ओके, सो अकॉर्डिंगली a स्क्वायर इज व्हाट माय 3 का स्क्वायर एंड बाय इंडाइसेस इफ यू हैव 3x होल स्क्वायर इट मींस दैट 3 स्क्वायर x स्क्वायर इट विल बी नथिंग बट 9x स्क्वायर. सो ओके, इतना डिटेल में अब मैं आगे बताऊंगा नहीं, इट्स जस्ट मेरे को लगा इसलिए बता दिया मैंने. प्लस 6x प्लस 1 प्लस, ओके इसको मैं दूसरे कलर में ले लेता हूं, प्लस मेरा क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, अभी ये ब्रैकेट का ये टर्म, ये ब्रैकेट का यानी ये ब्रैकेट का पहले ब्रैकेट का x टर्म ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस x. देन व्हाट आई विल डू इज ये 1 इस ब्रैकेट का 1 ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई विल गेट इज 3x प्लस 1. एंड देन आफ्टर सॉल्विंग द न्यूमरेटर व्हाट आई विल गेट इज, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर नाउ. आफ्टर सॉल्विंग द न्यूमरेटर ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस और इक्वल टू 5 लिखना भूल गया था. ये हो जाएगा 8x प्लस और ये हो जाएगा मेरा 2 एग्जैक्टली. ओके, होल डिवाइडेड बाय, यहां पे तो कोई है नहीं, सॉरी x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है कोई, तो लेट मी जस्ट रीराइट इट अगेन 3x स्क्वायर. इसको मैं ब्लू से लिख लेता हूं अभी, x स्क्वायर रिप्रेजेंट विद ब्लू. ओके, प्लस अब यहां पे देखो ये x और ये x विल गिव मी 8x, सॉरी नॉट 8x, इट विल गिव मी 4x एंड प्लस कांस्टेंट को मैं लिख लेता हूं ब्लैक से 2 इज इक्वल टू 5. अब नाउ अभी भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन. सो व्हाट आई विल डू इज नाउ जस्ट सी केयरफुली, आई विल टेक दिस एंटायर पार्ट ओवर हियर. यहां पे लेने से क्या होगा, यहां पे लेने से वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड सी व्हाट हैपेंस. नेक्स्ट इज 10x स्क्वायर
प्लस 8x 2 इक्वल टू प्लस यहाँ पे ओके। नाउ ओवर हियर ये 5 एज इट इज, लेकिन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस नॉट टू डिनोमिनेटर में 2 कहाँ है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है 1। ओके अब यहाँ पे का ये तो एज इट इज रह जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। सो उसका आंसर क्या आएगा, देखो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, ये इतना कुछ नहीं है। 15x स्क्वायर और ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा 5 प्लस अब क्या करूंगा मैं, ये पूरी टर्म को इस तरफ लेकर आ जाऊंगा, तो ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस साइड विल चेंज्ड बाय देयर साइन, विल बी चेंज्ड बाय देयर साइन, इनकी साइन अपोजिट हो जाएगी। सो यहां पे आ जाएगा मेरा, अब आई विल यूज ओके 10x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर गेटिंग ओके। नाउ प्लस 8x माइनस 20x प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अब इसको सॉल्व करने पर सी व्हाट आई गेट इज माइनस 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब मैं माइनस अगर सब में से कॉमन लू, माइनस में अगर सब में से कॉमन लू, क्यों मैं कॉमन ले रहा हूं माइनस साइन, इज बिकॉज द एंटायर इक्वेशन विल बी इन प्लस, पॉजिटिव में रहेगा एंड आई कैन टेक द माइनस साइन कॉमन थ्रू आउट द इक्वेशन। कॉमन ले रहा हूं इसका मतलब क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट डिवाइडिंग इट विथ -1। ये हर एक टर्म को अगर मैं -1 से डिवाइड कर दूं तो ये वाली साइन और ये वाली साइन विल गेट पॉजिटिव। सो माई रिमेनिंग स्टेप विल बी 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। नाउ इट्स वेरी सिंपल, मेरे को अब क्या करने का है, व्हाट आई हैव टू डू इज, आई डिडंट यूज द पिंक ना, चलो बढ़िया, 5 टाइम्स 3 जो आंसर आता है मेरा 15, उसके 2 फैक्टर्स निकालने हैं इन सच ए वे दैट देयर एडिशन शुड बी इक्वल टू 12, देयर एडिशन शुड बी इक्वल टू 12 और मल्टीप्लीकेशन भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो 15 के फैक्टर्स क्या है, 15 1 जा -15 -1, 5 3 जा -5 -3, भाई ये तो 8 देता है नहीं चलेगा, ये 15 देता है नहीं चलेगा, ये 16 देता है -16 नहीं चलेगा, ये -8 दे रहा है, कोई भी नहीं चलेगा। इसका मतलब फैक्टराइजेशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर, फैक्टराइजेशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। तो भाई ऐसी कौन सी मेथड है फिर जो एप्लीकेबल होगी, ऐसी कौन सी मेथड है, फॉर्मूला वाली मेथड, फॉर्मूला के थ्रू अपना आंसर आ जाएगा। सी जब भी फैक्टराइजेशन नहीं होता तो मैंने तुमको कहा था कि देयर इज ऑलवेज अ वे एंड दैट वे इज x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस है। सो नाउ माय b इज, यहाँ पे मेरा ये a हो गया, ये मेरा b हो गया, ये मेरा c हो गया। ओके नाउ आई कैन रिप्लेस ईच एंड एवरी वैल्यू, -12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 4 टाइम्स 3 टाइम्स 5 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 5। सो ये हो जाएगा -12 प्लस माइनस अंडर रूट 144, 12 का स्क्वायर इज 60, नहीं सॉरी हाँ 60, 4 5 20, 23 60 होल डिवाइडेड बाय 10। सो -12 प्लस माइनस अंडर रूट 84 अपॉन 10। इसको मैं अगर फर्दर आगे सॉल्व करूं, सो 84 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 84 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो रहा है, 42 हो रहा है एंड 44 इज द स्क्वायर रूट, नहीं 36 है, 36 है बट 36 के इसमें नहीं आएगा वो, है ना,
14 6 जा 84, 14 भी नहीं है, 16 का है क्या कुछ, देखो तो नहीं, डिवाइड बाय 4 21, 3 7 जा, देखते चलो 21 आ रहा है ना, तो व्हाट आई विल गेट इज -12 प्लस माइनस अंडर रूट 84, 84 को मैं लिखता हूँ 4 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 10, सो -12 प्लस माइनस 2 रूट 21 अपॉन 10, 21 आएगा 3 7 से 21, सो देर इज नथिंग दैट वी कैन डू ओवर हियर. फाइनली व्हाट माई रूट्स आर, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, ये आ गया 5. सो दीज आर माई रूट्स. पहला रूट हो गया प्लस, मतलब पहला रूट हो गया -6 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 5, एंड दूसरा रूट हो गया -6 अंडर रूट 21 अपॉन 5, यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ गई. सो दीज आर माई 2 रूट्स फॉर द इक्वेशन ऑफ दिस. और देखो r को बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो, इसका जो भी आंसर आएगा, निगेटिव भी आया तो चलता, अपने को निगेटिव, ऐसा थोड़ी बोला है कि निगेटिव नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी बोला है कि इसमें निगेटिव नहीं चलेगा, और अगर बोला भी है तो दिस इज माई आंसर, दैट्स इट, ले लो, खत्म करे बात. पर वो नहीं होगा क्योंकि यू नो व्हाट, 21 का स्क्वायर रूट, लेट मी जस्ट चेक 21 का स्क्वायर रूट कितना होता है. 21 का स्क्वायर रूट इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट, सो जो भी आ रहा है नंबर इज इन नेगेटिव फॉर्म ओनली, सो अल्टीमेटली द रूट इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव वैल्यू. इसका आंसर जो आएगा कैलकुलेट करने के बाद में, इट विल बी -6 डिवाइडेड बाई 5. सो इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.23, ये निगेटिव में 0.83 समथिंग आ रहा है. सो निगेटिव में आ रहा है जो भी आंसर आ रहा है, इट डजंट मैटर कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इट इज जस्ट अ नंबर, दैट इज व्हाट वी आर कंसर्न विद. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट और यू सॉल्व सिस्टम इन सच अ फॉर्म. कुछ भी नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, आगे फैक्टराइज लेते गए, फैक्टर्स करते गए, फैक्टर्स यानी कि ये यहाँ पे फैक्टर्स निकालते गए, मल्टीप्लाई करते गए, इसको फैक्टराइज किया, पूरा ओपन किया ब्रैकेट को, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई किया, फिर यहाँ तक पूरा सिंप्लीफिकेशन ही चला, फिर यहाँ पे भी रियलाइज्ड कि यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे भी रियलाइज्ड कि फैक्टराइजेशन मेथड विल वोंट वर्क, सो अपन ने फॉर्मूला यूज किया, एंड बाय फॉर्मूला वी गॉट आवर 2 रूट्स व्हिच आर दिस. सो नाउ लेट्स जस्ट कम ओवर हियर फॉर ग्राफिकल अप्रोच. मैंने तुमको कहा था कि मैं तुमको बताऊंगा कि why quadratic equation always have a 2 roots. So let me just take an equation x square minus 5x plus 6. This is my favorite equation. ये हर बार तुमको एग्जाम्पल में दिखेगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हो तो, और सबसे पहला एग्जाम्पल भी इसी का ही लिया होगा मैंने सॉल्व करने के वक्त. ओके, ठीक है, नहीं लाइट कलर चाहिए कोई, यस दिस इज व्हाट आई लाइक. चलो ग्राफ प्लॉट करना है. इनइक्वालिटी ये चैप्टर में ग्राफ प्लॉट करना मैंने सिखाया है वैसे, बट मैं यहाँ पे भी अगर आपको बता दूं तो हाउ डू यू प्लॉट अ ग्राफ. सो यू प्लॉट अ ग्राफ इन सच अ वे, ओके, यहाँ पे आप लिख दो x, यहाँ पे लिख दो y. आप x के 3-4 वैल्यू लो, मतलब ये क्या हो गया बेसिकली y इक्वल टू होता है ना, ये जो भी है y इक्वल टू है. ओके, सो यहाँ पे मैं x के अलग अलग वैल्यूज ले रहा हूँ, 0 2 3 4, कोई भी रैंडम लो, कोई भी रैंडम लो, आपको जो चाहिए वो. अगर मैं x के लिए वैल्यू 0 पुटअप करता हूँ तो मेरे को y क्या मिल रहा है, 0 नहीं, मेरे को 0 कहां से मिल रहा है, बाप रे बाप, सॉरी 6 मिल रहा है. इफ आई पुट x equal to 0 in this equation, what will it give me? This 6. Okay, now if I put x equal to 2 in this equation, what will I get? What will I get when I replace x equal to 2? So here it is 4 minus 5 into 2 plus 6, it will be equal to 4 minus 10 minus 6 plus 6 0. So यहाँ पे 2 के लिए आंसर 0 आ गया. Similarly, what will be value of y when x is equal to 3? So it is 9 minus 15 plus 6, so again it will give me 0. तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ गई. Now again for 4, let us just check कितना होता है, 16 minus 20 plus 6, so it is minus 4 plus 6, that is equal to 2, so यहाँ पे आ गया 2.
अब ये क्या होगा पता है क्या, वाइल प्लॉटिंग द ग्राफ दिस इज द मेथड थ्रू विच यू प्लॉट अ ग्राफ. आप क्या करते हो, y इक्वल टू ये इक्वेशन लिया आपने, y इक्वल टू ये इक्वेशन लिया, एंड नाउ यू आर कंसिडरिंग सम रैंडम वैल्यूज ऑफ x. फॉर दैट वैल्यूज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y दैट यू आर फाइंडिंग, एंड नाउ यू आर गोइंग टू प्लॉट इट. सी ये 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. मेरा y एक्सिस, मेरा x एक्सिस. ओके, यहाँ पे सेम निगेटिव नंबर्स रहेंगे, -1 -2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे भी y एक्सिस के -1 -2 रहेंगे एंड सो ऑन. अपने का नेगेटिव का काम है. नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ. नाउ सी फॉर x इक्वल टू 0 y की वैल्यू क्या है 6. ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑन दिस लाइन y एक्सिस वाली लाइन पे x की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है. सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6. ये पॉइंट आ गया एग्जैक्टली. नाउ फॉर x इक्वल टू 2 दैट मीन्स दिस व्हाट इज y. नाउ अगेन रिमेंबर ऑलवेज दैट फॉर ऑन दिस एक्सिस y इज ऑलवेज 0. y हमेशा ये एक्सिस पे 0 रहेगा. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ y को. इसलिए वर्टिकल एक्सिस पे x 0 तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे y 0 रहेगा. सो x इक्वल टू 2. ओके, ये यहां पे आ गया 2. सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 3 y की वैल्यू इज अगेन 0. सो दिस इज माई अनदर पॉइंट. एंड फॉर x इक्वल टू 4 माई y इज 2 ओवर हियर. x जब 4 हुआ तो y क्या हुआ मेरा. नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल दोस ग्राफ्स. अरे यार इसमें कर्व नहीं है क्या. नाउ सी हाउ, मेरे को जरा देना, बहुत टफ होता है वो करना. ओके ओके ओके, आई एम डन. अरे यार तौबा तौबा, लाहौल बिलाकवत. ओके, गेटिंग द पॉइंट. मतलब वो इन शॉर्ट मेरे को बोलने का ऐसा कर्व आएगा वो तुम्हारा. ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि फॉर दिस इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन के अगर आपको रूट्स निकालने हैं, इसका मतलब क्या करना है, आपको y की वैल्यू 0 कहां पे हो रही है वो चेक करना है. जो पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होती है वो रूट्स होते हैं. इन शॉर्ट अगर आपको इक्वेशंस के ग्राफिकली रूट्स निकालने हैं तो ऑब्जर्व करो ऐसे कौन से पॉइंट से x एक्सिस पे जहां पे ये ग्राफ कट कर रहा है. जो पॉइंट्स पे x एक्सिस के जो भी पॉइंट्स है, उस जहां से वो कट होके जा रहा है या इंटरसेक्ट होके जा रहा है, दैट दोज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ यहां पे देखो सिर्फ 2 ही वैल्यू है जिसके लिए आपको ये कर्व इंटरसेक्ट होके जा रही है x एक्सिस को, एंड दोज 2 आर 2 एंड 3. इसका मतलब माई रूट्स आर 2 एंड 3, एंड ये 2 एंड 3 रूट्स इसलिए भी है क्योंकि वो कर्व 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट होके जा रही है, 2 पॉइंट्स को कट करके जा रही है. अभी अगर मैं आपको एक सवाल दूं, एक छोटा सा ही सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप तुरंत देख के बता देना कि क्या आएगा आंसर. ओके, y इज इक्वल टू x. ओके, x प्लस 2, ये मेरा इक्वेशन है. x माइनस 2, ये मेरा इक्वेशन है. आई नीड टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. भाई ये तो बहुत सिंपल है ना, ये तो बहुत सिंपल है. एक टेबल निकाल लो, x पकड़ लो, y पकड़ लो, 0 पुटअप करो -2 मिलेगा, 1 पुटअप करो -1 मिलेगा, 2 पुटअप करो 0 मिल जाएगा. अब आप इसको ग्राफिकली अगर आप अप्रोच करो तो क्या होगा. ग्राफिकली अगर आप इसको अप्रोच करो तो जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू क्या थी -2. लेट्स से यहां पे थी -1 -2.
यहां पे y की वैल्यू थी। जब x 1 था तब y क्या था, -1 था, ये यहां पे। और जब x 2 था तब y क्या था, 0। जब x 2 था तब y क्या था, 0। तो ये समझो 1 है और ये 2 है। ये बहुत ज्यादा दूर हो गया क्या? हाँ, ये समझा मेरे को कैसे हुआ वो। ये -1 और ये 1, सो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा वो। और ये तो मेरा 2 है, x = 2। अब देखो ये 3 पॉइंट थे, ये 3 पॉइंट है, और अपन ने क्या बोला कि जो पॉइंट x एक्सिस को कट करेगा, वो कर्व जो पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगा, दैट विल बी माय रूट। इसमें बताओ ये ग्राफ में कहां पे वो कट कर रहा है, ओनली एट दिस पॉइंट। और आप नोटिस करोगे, और अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक बात जरूर पता चलेगी, वो बात ये है कि फॉर x = 2 y = 0। ये देखो यहां पे, इसका मतलब कि जब लीनियर इक्वेशन है तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यू विल गेट 2 पॉइंट्स। दैट इज व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट्स रहते हैं एंड लीनियर इक्वेशन को एक ही रूट रहता है। आने वाले इसमें क्यूबिक देखेंगे, इसका मतलब 3 रूट्स रहेंगे। नाउ देयर माइट बी सम सिचुएशंस वेयर यू विल गेट अ ग्राफ इन विच समझो वो ऐसी कट होते जा रही है। लेट्स नॉट जस्ट गो सो वाइल्ड। ऐसा हो रहा है। नाउ यू विल से कि सर यहां पे तो 3 जगह कट हो रहा है। इन सच केस व्हाट, इवन दो वो कट हो रहा है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये 3 में से कोई भी 2 रूट रहेंगे, नॉट 3। अब वो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रियली सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई करना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज y = 0 आ गया तो काम जम गया। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी ऑल्सो सेटिस्फाइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी ऑलवेज सेटिस्फाइड। और ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है होना। If it happens, you'll have to check it manually। क्योंकि पता है क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं कि there are some equations जैसे कि -x + y = 0, x - y = 0। इनको आप कभी भी सॉल्व करो, you will not get any roots। अगर आप माइनस करते हो, नहीं, गलत लिखा मैंने, इक्वेशन गलत लिखा मैंने, माइनस नहीं प्लस, कुछ तो इक्वेशन में गलती की है मैंने लिखने में। बट देर आर सम रूट्स, ये माइनस और ये भी माइनस, यस, आइडेंटिकल इक्वेशंस हो जाएंगे ना, हाँ यस। देर आर सम सिस्टम्स, अभी आप जिसमें इसको माइनस कर दो सबको, तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जा रहा है, सब 0। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। आइडेंटिकल इक्वेशंस हो गई। आइडेंटिकल इक्वेशंस यानी क्या, बोथ द इक्वेशंस आर सिमिलर, बोथ द इक्वेशंस आर सिमिलर। अगर आप यदि इसमें अगर इसमें आप प्लस करते हो तो फिर आंसर आ जाता है, प्लस करते हो तो इसमें आंसर आ जाता है, बट प्लस करके आपको आंसर ही नहीं मिलेगा कभी। प्लस क्या करोगे, तो ये हो जाएगा -2x - 2y = 0। अगेन यू विल गेट x - y = 0। आपको ये सब सिस्टम के रूट से नहीं मिल सकते। दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स आर इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट। ऐसे सिस्टम्स में पॉसिबिलिटी नहीं होती। और ये जब सिचुएशन आता है ना, मैंने जो बताया, कौन सा सिचुएशन, पहला वाला, -x - y = 0 है, -x - y = 0। अगर आप दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो तो x और y दोनों 0 हो जा रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। एट अ टाइमली अगर आप सॉल्व करते समय अगर सब 0 हो गया तो आप फाइंड आउट क्या करोगे। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी सिचुएशंस आ सकती है कि जैसे समझो कि ये मैं ऐसा कर्व ड्रॉ किया हूं और ये 2 पॉइंट मेरे रूट है, लेकिन ये वाले पॉइंट पे एग्जैक्टली वो 2 पे ही इंटरसेक्ट होके गया है, एग्जैक्टली एकदम ये 2 के लिए आंसर इक्वेशन 0 = 0 ऐसा कुछ आ जा रहा है। एंड दैट इज नॉट द केस वी वांट। अपने को केस क्या चाहिए, यहां का कैलकुलेशन शुड गिव अस 0, यहां का कैलकुलेशन शुड गिव अस 0। अपन 0 = 0 नहीं बात कर रहे, अपन 0 = 0 कभी नहीं बोला मैंने सिर्फ इतना बोला कि यहां पे मैं अगर 2 पुटअप करूंगा तो y 0 मिलेगा, 3 पुटअप करूंगा तो y 0 मिलेगा। मैंने 0 मिटा दिया था यहां से, देखो अगर तुम्हारा ध्यान होगा तो।
It is not the case that we are asking. We are asking that what is the number that will give us equal to 0. What is the number that will give us equal to 0? Yes. या तो फिर ऐसा बोलो कि what is the number that will give me equal to -6. So 2 and 3 will give you equal to -6. So anyways, अपना वो कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने को वहां पे नहीं जाना है. We are not concerned with those kind of stuffs. We are concerned with over here that y quadratic equation have 2 roots and this is why it has 2 roots. Okay then, that's it from me. Thank you.